हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका अपना परिवार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिशत के 4 पार्ट हम आपको पहले दे चुके हैं। आज प्रतिशत का होगा 5वां पार्ट और 5वें पार्ट में हम पढ़ेंगे कमीशन पर आधारित क्वेश्चन। तो कमीशन पर आधारित क्वेश्चन को समझने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि दो चीज़ों का गुणनफल जो होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है, अगर हम उनका अनुपात इन्वर्स कर दें, स्थान बदल दें, तो भी उनका गुणनफल वही होता है। जैसे मानो a गुणा v, इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माना हमने आया c, अगर हम इनका स्थान परिवर्तित कर दें तब भी हमारा मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो होगा c। जैसे मानो हमने माना कि 5 की और 4 का हमने जब गुणा किया, मल्टीप्लिकेशन किया, तो आया 20। स्थान परिवर्तित करने के बाद भी इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो होगा 20। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 6% से बढ़कर 8% हो जाती है। कोई वस्तु है, उस पर दलाली की दर 6% से बढ़कर 8% हो जाती है, फिर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। यानी कि दलाल की जो आय होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर कह रहे हैं कि उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो आइए समझते हैं इसे हम बेसिक से कैसे करेंगे। तो इसे हम कर रहे होंगे, हमने माना कि शुरुआत में जो वस्तु है हमने 100 रुपये की सेल की। जो हमारी वस्तुएं हैं, हमने उन वस्तुओं की कितने रुपए की सेल की? 100 रुपये की। ये हमने माना 100 रुपये की सेल की। तो जो दलाल की दलाली थी, दलाल की जो कमीशन था वो था 6%, मतलब 6/100। कितना था? 6/100। दूसरी कंडीशन में कहा है कि 6% से बढ़कर 8% हो जाती है। 6% से बढ़कर 8% हो जाती है। तो हमने माना कि दूसरी कंडीशन में जो वस्तु बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वो हमारी सेल है X रुपये की। X रुपये की सेल पर जो दलाल को मिल रही है, जो दलाल की कमीशन है, वो है 8%। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो दलाली होती है, दलाल की जो आय है वो अपरिवर्तित है। यहाँ पर भी हमें उतने ही पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर भी हमें उतने ही पैसे मिल रहे हैं। तो हम दोनों को क्या करेंगे? बराबर। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 4 से हम काटेंगे 25 बार जाएगा, और 25 की जब हम गुणा करेंगे 3 से, 25 तिया 75, 25 तिया 75। यानी कि हमारी जो शुरुआत में सेल थी वो 100 रुपये की थी, लेकिन बाद में जो सेल थी वो 1 रुपये की थी, यानी कि 75 रुपये की सेल थी। तो हमारे जो व्यापार में कमी आई, पहले सेल जो हो रही थी वो 100 रुपये की हो रही थी, लेकिन बाद में सेल 75 रुपये की होने लगी। कितनी कमी आई? 25। कितनी कमी आई? 25। किसके रेस्पेक्ट में कमी आई? 100 के रेस्पेक्ट में। प्रतिशत निकालने को 100 से हम गुणा करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? 25% की कमी हुई। हमारे जो व्यापार था, तो व्यापार में कितने रुपए की कमी हुई? 25% की कमी हुई। तो ये तो था हमारा बेसिक मेथड। आइए समझते हैं कि हम इसे अनुपात के मेथड से कैसे करते हैं, रेशियो के मेथड से कैसे करते हैं।
तो देखते हैं, पहले हमारी दर थी 6%, बाद में हमारी दर हो जाती है 8%। हमने इनका रेशियो निकाला, 2 से काट के ये 3 आया, ये 4 आया। तो प्रतिशत जो रेशियो होगा, जो प्रतिशत का रेशियो होगा वो होगा 3 और 4। 3 और 4। सेल का जो रेशियो बनेगा, सेल का जो रेशियो बनेगा, हम इनके स्थान परिवर्तित करेंगे। कितना हो जाएगा? 4:3। तो पहले हमारी सेल थी 4 रुपये की, अब हमारी सेल है 3 रुपये की। तो हमारी कितनी कमी आई सेल में? तो 1 की कमी आई। किसके रेस्पेक्ट में आई? 4 के। प्रतिशत वैल्यू निकालने को 100 से गुणा करते हैं। 4 से 100 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 25%। तो ये तो हमारा जो मेथड है वो है अनुपात पर या रेशियो पर आधारित। वो जो तरीका था वो था बेसिक। बेसिक भी उतना ही बड़ा है, रेशियो पर जो हमारा मेथड है वो भी उतना ही बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बढ़ने के साथ साथ बेसिक मेथड बढ़ता चला जाता है। रेशियो मेथड जो है, क्वेश्चन बड़े या छोटा हो, क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो, रेशियो मेथड उतना ही रहता है। लेकिन बेसिक मेथड जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है, एक व्यक्ति की आय 6,000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18 से घटकर 15% रह जाती है। दोनों ही परिस्थितियों में 25% जो है आयकर वो मुक्त है, और दोनों ही परिस्थितियों में आयकर समान आयकर चुकाता है। उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड में हम प्रारंभिक आय मानते हैं कि प्रारंभिक आय उसकी x रुपये थी। प्रारंभिक आय उसकी x रुपये थी। x रुपये पर 18% कर देता है और 25% कर मुक्त होता है। तो यहाँ पे होगा 75/100। दूसरी कंडीशन में कहा है कि हमारी जो पहले थी x, लेकिन अब 6,000 बढ़ जाती है। तो x प्लस 6,000, इस पर जो कर देता है वो देता है 15%, और कर जो मुक्त होता है वो होता है 25%। कर जो मुक्त होता है वो होता है 25%। कहा है वह समान आयकर चुकाता है। दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। दोनों ही परिस्थितियों में जो कर है वो समान है, तो इसलिए हम लगाएंगे बराबर। तो इससे ये कैंसिल, 100 से ये कैंसिल, 3 से 5 बार जाएगा, 3 से 6 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 30,000। 5x इधर लाओगे तो बचेगा x बराबर 30,000 रुपये। तो प्रारंभ में जो उसकी आय होगी वो होगी 30,000। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं रेशियो के मेथड से हम इसे कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि 18% से घटकर 15% रह जाता है। तो इसे हम काटेंगे, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 5 बार, यानी कि हमारा प्रतिशत जो रेशियो होगा वो होगा 6:5। तो हमारा जो इनकम का रेशियो आएगा वो आएगा 5:6। पहले हमारी इनकम थी 5, बाद में हमारी इनकम हो जाती है 6। तो कितनी इनकम बढ़ी? हमारी इनकम बढ़ी 1। लेकिन क्वेश्चन में 1 ना बढ़कर, क्वेश्चन में इनकम जो बढ़ रही है वो बढ़ रही है 6,000। तो 1 की वैल्यू 6,000, तो 5 की वैल्यू 30,000। 5 की वैल्यू 30,000, तो हमारा आंसर होगा 30,000। अगर प्रारंभिक बूझें तो 30,000, और वर्तमान में अगर हमसे बूझें तो हो जाएगी हमारी 36,000। इससे हम गुणा करेंगे तो हमारी हो जाएगी 36,000। तो जो हमारा इसमें आंसर होगा वो होगा
30,000। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है कि एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपये कम हो जाती है। एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपये कम हो जाती है और आयकर की दर 15 से 18% हो जाती है। भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। 25% कर मुक्त है। तो प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारा जो प्रतिशत दे रखा है वो है 15%। 15% से हो जाती है 18%। लेकिन क्वेश्चन में हमें अनुपात दे रखा है 3:2। आयकर का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:2। पिछले क्वेश्चन में दोनों परिस्थितियों में आयकर समान था। दोनों परिस्थितियों में आयकर समान था। इस क्वेश्चन में आयकर का अनुपात दिया है 3:2। तो हमें क्वेश्चन में या तो आयकर हमें समान दिया होगा, अगर समान क्वेश्चन में आयकर ना दिया है तो हम उसे समान कर लेंगे। तो इसके अनुपात को समान करने के लिए इधर हम 3 से गुणा करेंगे और इधर हम 2 से गुणा करेंगे। इधर हम 3 से गुणा करेंगे, इधर हम 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे। तो हम इसे काटेंगे, 3 से 5 बार जाएगा, इसे हम काटेंगे, ये 9 बार जाएगा। यानी कि हमारी जो प्रतिशत का रेशियो आएगा वो आएगा 5:9। हमारी जो इनकम का रेशियो होगा वो होगा 9:5। तो पहले हमारी इनकम 9 थी, अब हमारी इनकम 5 है। तो हमारी इनकम कितनी कम हुई? तो हमारी जो इनकम कम हुई वो ही 4। लेकिन क्वेश्चन में 4 कम ना हो के क्वेश्चन में जो कम हो रही है वो हो रही है 12,000। तो कितनी गुणा पर बैठा है? तो ये 3,000 की गुणा पर बैठा है। तो क्वेश्चन में पूछा है प्रारंभिक आय। तो प्रारंभिक आय निकालने के लिए हम इसकी 9 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी 27,000। कितनी हो जाएगी हमारी? 27,000। तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो होगा 27,000। यदि वर्तमान हमसे आय निकलवाएं तो हम गुणा करेंगे, 5 से। 3,000 की गुणा करेंगे 5 से तो आएगा 15,000। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 27,000। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि एक व्यक्ति की आय 2,000 बढ़ जाती है। कि एक व्यक्ति की आय 2,000 बढ़ जाती है और आयकर की दर 14 से 12% हो जाती है। लेकिन आयकर पहले के बराबर है। इसमें कर क्या दे रखा है? आयकर जो दे रखा है वो बराबर दे रखा है। इन दोनों परिस्थितियों में 20% और 30% कर मुक्त है। वर्तमान में उस व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 14% से 12%। 14% से 12% कर जो मुक्त है वो है 20%। यहाँ पर है पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में है 30%। तो यहाँ पर जो बचेगा 20% मुक्त है तो यहाँ पर बचेगा 80 और यहाँ पर 30% मुक्त है तो यहाँ पर बचेगा 70। तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से 14 कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल, 2 से 3 बार जाएगा, 2 से जाएगा 4 बार। तो हमारा जो प्रतिशत रेशियो आएगा वो आएगा 4:3। तो हमारा जो इनकम का रेशियो होगा वो होगा 3:4। तो पहले हमारी जो इनकम थी वो 3 थी, अब हमारी इनकम जो है वो 4 है। तो 3 से 4 होना कितना बढ़ा? 1। लेकिन क्वेश्चन में 1 ना बढ़ के क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं 2,000 रुपये। क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं 2,000 रुपये। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वर्तमान आय क्या है? तो वर्तमान हमारी आय होगी 8,000। वर्तमान में हमारी जो आय होगी वो होगी 8,000।